नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात पंजाब कांग्रेस के कुनबे की, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में लंबी खींचतान के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने कुनबे को पंजाब में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हाल फिलहाल में क्रिकेटर हरभजन सिंह से मुलाकात की। क्या से लगाए जा रहे हैं कि हरभजन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हरभजन सिंह के पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हुई थी, लेकिन भज्जी ने उन्हें खारिज कर दिया था। हालांकि सिद्धू और हरभजन की इस मुलाकात के बाद पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से नवजोत सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर एक फोटो शेयर की, वो काफी कुछ कहती है। सिद्धू ने लिखा, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। उससे एक बात तो साफ है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर इस तरह से तस्वीर शेयर कर लिखना इस बात की तरफ इशारा तो नहीं कि सिद्धू नए चेहरों को शामिल कर पार्टी को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू के इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं और पंजाब में कांग्रेस के लिए यह आगामी चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर। क्या कांग्रेस में शामिल होंगे हरभजन सिंह? दिग्गज चेहरों पर दांव लगा रहे सिद्धू? ये तमाम अहम सवाल। पुराने साथियों को साथ ला रहे सिद्धू? क्या नए चेहरों से पार्टी को मिलेगी नई जान? पंजाब चुनाव के लिए सिद्धू का क्या प्लान? सवाल आपका में हमने फोन नंबर्स ओपन किए हुए हैं, सीधे आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। कॉल करें, जुड़ें, अपने सवाल रखें। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद रहेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के राहुल कौशिक और प्रवक्ता बीजेपी के हैं दीवान अमित अरोड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए। सवाल यही है कि मुलाकात हुई, आखिर बात क्या हुई? हरभजन सिंह ने इनकार कर दिया है। हरभजन सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाए तो सिद्धू ने क्या कुछ कहा और सिद्धू ने यह ट्वीट किया, इसका इशारा किस तरफ है? दोनों मेहमानों का स्वागत है। आप दोनों ही प्रवक्ता हैं एक सम्मानित पार्टी के। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल कौशिक जी हमारे साथ हैं, दीवान अमित अरोड़ा जी प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मेरा राहुल कौशिक जी आपसे ही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू। एक लंबे खींचतान के बाद अब पार्टी को नई धार देने की कोशिश की जा रही है। जो मुलाकात हुई है अभी हाल फिलहाल में, कल की बात की जाए तो दिग्गज क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, क्या पार्टी में शामिल हो सकते हैं हरभजन सिंह? जौहरी जी नमस्कार। पहले तो मैं जी आपको पंजाब कांग्रेस के बीच में जब से नवजोत सिद्धू जी प्रधान बने हैं हमारे पंजाब में, तो पार्टी का ग्राफ है जो काफी अप गया है जी। करप्ट लोगों को साइड किनारे किया गया है पार्टी के बीच में। अच्छे चेहरे सामने आ रहे हैं और आगे आगे ग्राफ और ऊपर जाएगा पार्टी का। और पूरी ईमानदारी से सिद्धू जी काम कर रहे हैं। उनके साथ जो टीम है वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। जो ग्राउंड लेवल के लोग थे उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना के सिद्धू जी ने साबित कर दिया कि वर्कर की जो वैल्यू है किस तरीके से पड़ेगी पार्टी में। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए हो, आपको भी पता है, सब चैनल बता रहे हैं कि आज सिद्धू जी के साथ पूरा पंजाब सिद्धू जी के साथ चल रहा है। ठीक है राहुल जी, लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि क्या हरभजन सिंह को शामिल किया जाएगा पार्टी में? युवराज सिंह के नाम पर भी चर्चा थी कि युवराज सिंह को शामिल किया जाएगा। कुनवा जो पार्टी बना रही है कि नए चेहरों को शामिल करने के लिए जुगत की जा रही है? जौहरी जी बिल्कुल, बहुत सारे चेहरे पंजाब में आएंगे
और नवजोत जी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं। उनकी जो दोस्ती हैं, उनके जो मित्र हैं, अच्छे लोग मित्र हैं, अच्छे इंसान के अच्छे लोग मित्र हैं, और जो पंजाब को अच्छे दिशा की तरफ लेके जाएंगे, उन लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे नवजोत जी। हम हर एक आदमी के जो लोग पार्टी के बीच में शामिल होंगे, उनका हम लोग पूरा तय दिली से स्वागत करेंगे। और जो ठीक है। हरभजन जी की बात है, उनकी पहले भी बातचीत होती रहती है प्रधान जी के साथ, अच्छे दोस्त हैं। अब पंजाब की राजनीति के ऊपर में जो उनके साथ में चर्चा हुई है, वो अभी पार्टी बाहर नहीं आई, धीरे धीरे सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ जाएगी। ये बहुत जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फिलहाल ये मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है ये भी देखने वाली बात है। दीवान अमित अरोड़ा जी हैं हमारे साथ। सर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ मास्टर आर के कालिया एक दर्शक जुड़ गए हैं, सीधे उनका सवाल लेते हैं। कालिया साहब स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे मैं आपको थोड़ा बात साफ कर दूं जी। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, रिटायर्ड मैं मुलाजम हूं। कांग्रेस पार्टी को खुद ही कांग्रेस के जो है ना नेता ये ले डूबेंगे। सिद्धू साहब ले डूबेंगे कांग्रेस को, पंजाब की कांग्रेस को, ये मेरा दावा है। और जो इनकी हाई कमांड है, राहुल जी, सोनिया जी, उनमें दम नहीं है इतना बिखराव है। हरियाणा में भी यही हाल है, हम भी यहाँ दुखी हैं बहुत लोग जी। क्योंकि इसलिए ये जिम्मेदार खुद है। सिद्धू माफना इज नॉट ए कॉम्पिटेंट लीडर। वो कोई लीडर नहीं है, ना ही कोई वक्ता ना कोई प्रवक्ता है, वो एक बाजीगर है। बताइए, स्टेज पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं इनके नेता, तो कौन उनको पसंद करेगा? जो क्वालिफाइड आदमी है, जो हाई लेवल के आदमी, वो उनको पसंद नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं, ये खुद जिम्मेदार हैं ये। अगर कैप्टन साहब चेहरा होते, शायद ये कुछ ना कुछ मोर्चा ये फतेह कर लेते। कोई उम्मीद नहीं है, ये जो मर्जी कहें, हमें पता है जी। पब्लिक ने वोट देनी है, इन्होंने वोट नहीं देनी। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, ना मेरा इनसे कोई द्वेष है। मैं तो आपको साफ बात करना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है, आपका मंच है, आपका सवाल करने का पूरा हक है, अपना विचार रखने का पूरा हक है। बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब अपना सवाल रखने के लिए। राहुल कौशिक जी का एक अहम सवाल है जो मैं आपसे और भी करूंगा इस चर्चा में। दीपक अरोड़ा जी हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। दीवान जी, माफ़ी चाहूँगा। दीवान जी, किस नज़रिए से देख रही है बीजेपी, नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है, क्या कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है पंजाब में बीजेपी का सफर? देखिए, ऐसा है सौरभ जी, जो आप हरभजन सिंह की बात कर रहे हैं, ये तो एक ड्रामा था नवजोत सिद्धू का। आप फोटो खींच के डाल दी मीडिया में। अब राजनीति में तो क्या है कि मौके का चौका। भाई, आप लोग ये फोटो डाल रहे हो केवल अपने साथी लीडरों को दिखाने के लिए। अब आज कैंपेन कमेटी की मीटिंग थी, तो साहब है ये सुनील जाखड़ को, चन्नी को दिखाना चाहते थे जी, मैं इतने लोग, इतने जो है जो छे हैं वो पार्टी में ला सकता हूँ। लेकिन हरभजन सिंह ने उनकी पोल खोल दी, उन्होंने इनकार कर दिया कांग्रेस में जाने में। जहां तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, लो जी सिद्धू के पीछे पंजाब की पूरी कांग्रेस है। अरे भैया, बिखरी पड़ी। आज क्या हुआ कैंपेन कमेटी में शाम को? सिद्धू साहब ने कहा, भैया जिन लोगों के कार्यालयों में फोटो लगे हुए हैं उनसे कैंपेन करवा लो, हमारा क्या काम? जाखड़ साहब, आपका और हमारा क्या काम है? ये जिन फोटो लगे हुए हैं, जिसके नाम से प्रचार हो रहा है, उससे कैंपेन करवाओ। दीवान तो जी, किसी के पास नहीं था। जी दीवान जी, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि बीजेपी के लिए क्या चुनौती हो सकती है, क्योंकि अब सिद्धू कहीं ना कहीं नए नामों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल कौशिक भी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि नए नामों को शामिल किया जा रहा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए नवजोत जी अच्छी दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती मानते हैं आप इसको? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। ठीक है, आपके लिए चुनौती नहीं है। राहुल कौशिक जी, दीवान जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इसमें एक सवाल जो आपने कहा कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है प्रदेश में, आम आदमी पार्टी भी दांव लगा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव है अब से कुछ देर बाद, कुछ समय बाद बात की जाए तो
कुछ ही महीनों बिल्कुल में दीवान जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। इनके लिए इसलिए चुनौती नहीं है कि ये डूबता हुआ सूरज है। बीजेपी ने जब देख लिया कि अब हमारी कोई पेश नहीं चल रही, अब जिमीदारों का बिल है जो, काले 3 कानूनों का बिल है जो, उसको वापस लेने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। इस टाइम पे इन्होंने बिल वापस लिया है कि हम यूपी में किसी तरीके से हाथ डाल लें, पंजाब में किसी तरीके से हाथ डाल लें। अरे आप ग्राउंड लेवल पे तो आओ, फिर पता चलेगा आपको। आपकी बक्सों में से कहीं से 2 वोटें निकलेंगी, कहीं से 0 निकलेगी, राहुल कहीं जी से 5 वोटें निकलेंगी। इससे ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 वोटों से 500 वोटों से ऊपर बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाली। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आओ, ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखो जी। नवजोत सिद्धू के साथ मुकाबला, आप लोग क्या मुकाबला करोगे नवजोत सिद्धू के साथ? नवजोत सिद्धू पंजाब को विन करके लेके जाएगा, इतिहास रचेगा, एक पंजाब के बीच में इतिहास रचा जाएगा। आप लोगों को गांव में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दीवान जी, ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अब हमारा आपके साथ में कोई मुकाबला नहीं रहा। आप मुकाबले से बहुत पिछड़ चुके हो, पंजाब में भी और यूपी में भी। दीवान जी से रिएक्शन ले लेते हैं। दीवान जी, क्या आप मुकाबले में रेस में नहीं है कांग्रेस के साथ? पंजाब में कहीं भी नहीं है? नहीं करने लगे ये राहुल कोशिश भी, मुझे लगता है कि ये ज्योतिष का काम कर ले, राजनीति छोड़ के। ये डबल डिजिट में आ जाए ना, डबल डिजिट में, तो बहुत गनीमत होगी पंजाब में। पंजाब में अमली जामा तो पहनाया नहीं जा रहा। ये कह रहे हैं घर घर नौकरी का वादा किया था इन्होंने पूर्ण कर्जा माफी का वादा किया था किसानों के साथ। इन्होंने किसानों को धोखा दिया। इन्होंने किसी के परिवार को नौकरी नहीं दी, सिर्फ अपने दामाद और रिश्तेदारों को नौकरी दी, जितने विधायक है। रेत माफिया। आप मुझे ये बताओ, ये कह रहे हैं जी सिद्धू साहब वो बहुत मजबूत आदमी है। अब जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे, इन्होंने आरोप लगाया दलित वजीफा घोटाला का साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर। बताओ इन्होंने क्या कार्रवाई की? जो अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, तो सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया था जी ये इनके मंत्री जो भ्रष्ट है। आज सिद्धू साहब की जो कैंपेन कमेटी, जो चुनाव कमेटी है, उसमें जितने मंत्री और एमएलए हैं वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सभी रेत माफिया और लैंड माफिया में लिप्त है। और आज वही सिद्धू साहब उनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं। आप मुझे देखिए, बताइए कि सुंदर श्याम अरोड़ा वो इनकी चुनाव कमेटी के सदस्य हैं। अब उनके ऊपर जमीन घोटाला, टीजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमीन घोटाले का आरोप है कि उन्होंने औने पौने दामों में वो जमीन बेच दी लैंड माफिया को। अब आप मुझे ये बताएं, रेत माफिया राणा गुरजीत सिंह जिनके ऊपर माइनिंग माफिया के आरोप थे, अब उनके साथ बैठ के इनको चुनाव की रणनीति बनानी पड़ेगी। अब जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके साथ बैठ के नवजोत सिद्धू जी चुनाव की रणनीति बनाएंगे। तो आप बताओ ना कि इनकी कथनी और करनी में कहाँ फर्क आ गया। लेकिन अब बेअदबी का मामला ले लो, ठीक है, ये कह रहे हैं जी हम बेअदबी के मामले में सजा दिलवाएंगे। अब अमरिंदर जी ने सजा नहीं दिलवाई, इसलिए उनको बाहर कर दिया। दीवान जी, तो लेकिन क्या सजा हो गई? अब 6 महीने का जो कोर्ट ने टाइम दिया था, वो 6 महीने का टाइम भी बीत गया। ठीक है, तो भैया लेकिन दीवान जी जो आप लोगों को पकड़ा रहे हो ना, रेता कह रहे हैं चन्नी साहब 5.5 रुपये, अब रेता तो 40 रुपए बिक रही है आज की डेट में भी। ठीक है, तो लोगों को आंखों में मिट्टी पाना, घट्टा पाना जो है ना, वो बंद करो। लेकिन दीवान जी, कड़ा बनाना, मिठा क्यों घट पाना, ये काम कांग्रेस कर रही है। ठीक है, लेकिन दीवान जी इसमें कई सवाल ये भी तो हैं कि बीजेपी भी अगर स्टेटस देखा जाए पंजाब में, तो बीजेपी का कहीं भी बहुमत से नहीं रहा है अब तक के जितने भी चुनाव हुए। 2012 की बात की जाए तो 56 सीटें अकाली के पास थी, जबकि बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के बाद जब वापस ले लेना कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को, कहीं ना कहीं थोड़ा तो बीजेपी में भी डर दर्शाता है ना कि किसान आंदोलन का डर था कि पार्टी पंजाब में सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ था? आपके प्रश्न में कोई वजन नहीं है। बीजेपी तो आज तक कभी पंजाब की सभी सीटें लड़ी नहीं है। ये पहली बार है बीजेपी सभी सीटें लड़ने जा रही है। और कांग्रेस का सफाया होगा भ्रष्टाचार की, जैसे पूरे देश में सफाया हुआ कांग्रेस का, अब की बार पंजाब में सफाया होने वाला है। ये भ्रष्टाचार युक्त पार्टी है।
सभी मंत्री, इनके सभी एमएलए जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं यही बात आपसे कर रहा हूं, मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूं, यही बात आपसे पूछ रहा हूं कि पहली बार आप ये पूरी सारी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के साथ गठबंधन हो सकता है क्या आपका? नहीं, अगर देखिए, अगर एमिकेबली कोई बात हो गई अलायंस के साथ तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हमारे यहाँ पर पुरानी पार्टी है, पंजाब में हमारा कैडर है, तो उस कैडर को लेके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एमिकेबली किसी के साथ भी हमारे जो जिनके विचार मिलते हैं, जो राष्ट्रवादी विचार हैं जिन पार्टियों के, उनके साथ हमारा अलायंस होगा तो ठीक है। अलायंस होने से तो मजबूती तो आती है। अपने विपक्ष में किसी पार्टी को आप बीजेपी मानती है? शिरोमणि अकाली दल एक बड़ी सत्तासीन पार्टी भी रही है, कई बार आपके साथ गठबंधन के साथ सरकार भी उसने बनाई है। नहीं, देखिए, अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ अगर पंजाब में गठबंधन किया था तो केवल एक भाईचारे को मद्देनजर रख के किया था। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है तो बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। आपने अकाली दल पर धोखा देने की बात कही है, आपने कहा कि हमारे विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। चलिए, तो आगामी चुनाव के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। राहुल कौशिक है हमारे साथ। राहुल जी, सबसे बड़ी बात कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पार्टी को छोड़कर जाना, अपनी नई पार्टी बना लेना, पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? क्योंकि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं वो बीजेपी अपने पाले में कैप्टन को डाल सकती है, इशारा कर रहे हैं दीवान जी। जौहरी जी, दीवान जी की मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। इनको पंजाब की राजनीति के बारे में शायद ज्ञान थोड़ा कम है, नंबर एक। नंबर दो, नवजोत सिद्धू जी ने 18 सूत्री प्रोग्राम कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया, पार्टी को दिया। ये अंदरूनी था, ये बिल्कुल सारा क्लियर किया हुआ था कि इस प्रोग्राम को पूरे को, जो भी आपने बेअदबी मामला है, बेरोजगारी मामला है, जिम्मेदारों का लोन है, इनको सारी बातों को पूरा करो। ठीक है अगर राहुल आप जी, नहीं पूरा कर सकते तो पार्टी हाईकमांड इसके ऊपर एक्शन ले। ठीक है राहुल जब जी, वो किसी भी बात में पूरा नहीं उतरे तो हाईकमांड ने एक्शन लिया है, उस एक्शन का सबको मालूम है। नंबर दो, उसके पीछे अमरिंदर जी के पीछे किसका हाथ चल रहा था? वो बीजेपी के इशारों के ऊपर कठपुतली बन के नाच रहे थे। इन लोगों के साथ में अलायंस हो रहा है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। इन लोगों के जो ताश के पत्ते जैसे बिछाते हैं, वैसे इन लोगों ने जो पत्ते बिछाने हैं पंजाब के बीच में कि जाटवाद की वोट इनको मिल जाएगी, इस जात की वोट इसको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है राहुल जी, यहाँ पर आपको थोड़े समय के लिए मैं रोकना चाह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े समय के लिए सर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। भाईचारा है वो सारे के सारे अब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े के। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो जुल्म किया है पूरे का राहुल पूरा, जी, 3 थोड़े समय के लिए मैं आपको कानून बना के कुछ पलों के लिए रोकना चाह रहा हूँ, मरवाया है। ठीक है, 800 आदमी हमारे शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर में, उन लोगों के लिए आपने एक मोमबत्ती नहीं जगाई। ओके ओके, ठीक है, इसका रिएक्शन दीवान जी से ले लेते हैं। नौकरी का नहीं किया राहुल जी, इसका रिएक्शन दीवान जी से ले लेते हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, क्या करेंगे उनका रिएक्शन ले लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं, रणबीर सिंह है रोहतक से, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं दीवान जी आपके पास आ रहा हूँ। रणबीर जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार, काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, सवाल करिए सर। सौरभ जी, हम आपके श्रोता हैं, इंतजार करेंगे जी। सौरभ जी, आप ही थे डिबेट पर जिस दिन सिद्धू साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मैंने कहा था कि सर सिद्धू साहब पार्टी को लेकर डूबेंगे और ये बहुत बड़ा कारण होगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं, आपका पंजाब में 4थे नंबर पर आएगा। आम आदमी पार्टी आगे निकलेगी क्योंकि बीजेपी का 4थे नंबर पर आने का कारण हमारे बीजेपी के नेताओं में अहंकार इतना हो गया है कि कभी मीडिया वालों का गला पकड़ते हैं, कभी गाड़ियां चढ़ाते हैं और फिर हमारे मोदी जी देखो वैसे तो भक्त बनते हैं। बिल्कुल। अरे हमारे बाबा ने ये नहीं सिखाया कि ऐसे जो मंत्री खुद को गुंडा कहें और फिर उनको भी अंदर रखें, उन पर कोई कार्रवाई भी ना करें। अरे मोदी जी ने तो खुद आपसे पहले हटा देना चाहिए, ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। मोदी जी की छवि कितनी अच्छी थी, लेकिन ये अपनी छवि को खुद खराब कर रहे हैं।
बिल्कुल। नहीं, ये आज का विषय है सौरभ जी, देना नहीं है। दूसरा सौरभ जी, हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार विकास करती है। दीवान जी बात करने दीजिए, वो दर्शक हैं। आप 3 इंजन की सरकार करवाओ सौरभ जी। ठीक है, मेरा गाँव ठीक है रणबीर जी, 8 किलोमीटर। ठीक है रणबीर जी, आपका सवाल हमने सुन लिया, आपके विचार हमने सुन लिया। बीजेपी पर सर आप पर ही सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी पंजाब में कहीं से कहीं तक नहीं टिकती। दर्शक लगातार अपनी बात कर रहे हैं। आपसे पहले राहुल जी के सवाल पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं सौरभ जी कि आप लोग जो ज्योतिष का काम करते हैं उनको आप चैनल पे मत लाया करें जी। मेरा जवाब तो दिया नहीं राहुल जी ने कि भैया जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, अब उनके साथ वो चुनाव की रणनीति बनाएंगे क्या सिद्धू जी? जी। अब किसी के ऊपर भी आरोप साबित हुआ हो, कोर्ट में जिन लोगों के केस हैं, राहुल जी एक बार सुन लीजिए। राहुल जी सुन लेते हैं, दीवान जी कुछ कह रहे हैं ना, उन्हें सुन लेते हैं। आदमी ने सरेआम गुंडागर्दी करके हमारे किसान भाइयों को राहुल मार जी दिया। थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक बार सुन लीजिए दीवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल जी पेशेंस रखें थोड़ा सा, पार्टी आपसे गुजारिश करूंगा सर, थोड़ा सा पेशेंस रखें। दीवान जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको अपनी बात तो पूरी करने दें कम से कम। स्वागत जी, आप मुझे ये बताएं कि गुटका साहब के ऊपर हाथ रख के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वादा किया था कि भाई घर घर नौकरी देंगे, और उसके बाद वो मैनिफेस्टो में लिखा गया, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें लिखा गया कि कांग्रेस सरकार सभी लोगों को घर घर नौकरी देगी। उसके बाद पूर्ण कर्जा माफी किसानों की होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि इन्होंने नौकरी तो किसी को दी नहीं, फलस्वरूप क्या हुआ कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1600 के ऊपर किसान आत्महत्या कर गए, ना किसी को नौकरी दी, ना किसी का कर्ज माफ किया। अब यही आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन साहब को हटवाया। अब जो मंत्री हैं इस समय मौजूदा, वो कैप्टन साहब के मंत्री भी थे। अब वो मंत्री अमरिंदर सिंह के साथ भी फ्लॉप रहे और इस समय चन्नी के साथ भी फ्लॉप नजर आ रहे हैं। काम कोई हो नहीं रहा। अब खाली अखबारों में ऐलान हो रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं है। रेता आज भी 40 रुपए है। आज भी माइनिंग और माफिया जो है वो लैंड माफिया सक्रिय है। आज भी जो है वो मंत्री जो है उनके संरक्षण में नशा बिक रहा है। नशा भी खत्म नहीं हुआ पंजाब में। ठीक है। तो अब क्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी को भी फेलर साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री चन्नी भी जो है वो फेलर है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है दीवान जी, आपकी बात समझ ली गई है और राहुल जी ने सुन भी ली होगी। राहुल जी मेरा एक सवाल सीधा आपसे है, पंजाब कांग्रेस की रस्साकशी पूरे देश ने देखी, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल दौरे पर गए लांबी में। आज उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्कस बन गई है, इतिहास की सबसे ज्यादा नौटंकीबाज सरकार है और ये कुछ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान नहीं बढ़ रहा, आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है आम आदमी पार्टी की सरकार? आम आदमी पार्टी के एमएलए, कितने एमएलए बचे हैं उनके पास, वो भी हमारी पार्टी में आ जाएंगे। इनके पास अपने एमएलए तो रोक के नहीं गए, इनका कोई बागडोर नहीं संभालने वाला पंजाब का। अभी तक ये चेहरा नहीं अनाउंस कर सके एक सीएम भी का, भी हम किसको सीएम बनाएंगे। कोई चेहरा एक अनाउंस तो करे। केजरीवाल 20 चक्कर पंजाब के लगा गया, 20 चक्कर में दे के क्या जाता है पंजाब को? कुछ भी नहीं। पोल्यूशन का मामला आता है कि पंजाब ने पोल्यूशन फैला दिया पराली फूंक के। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बयान देती है कि तुम लोगों का पोल्यूशन लोकल पोल्यूशन है, उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं। इसके पास में काम नहीं करना आता, ये फेलियर है। दिल्ली में भी फेल है और पंजाब में ये राजनीति का घुसपैठ करना चाहता है, इसको कोई घुसपैठ नहीं हो पाएगी इसकी। चलिए ठीक है, दीवान ठीक है, कि मैं बात का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत कम समय में 20 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। डीजल पेट्रोल के रेट नहीं कम कर सके। ठीक है, आज पंजाब में हरियाणा से भी सस्ता डीजल पेट्रोल है। ठीक है, बिजली 7 किलोवाट तक 3 रुपए यूनिट सस्ती हो गई है पंजाब में। ये नोटिफिकेशनें जारी हो रही हैं,
दिन रात सेक्रेटरीट में काम चल रहा है। ये जब नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं, वो पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। बीजेपी अपने लिए काम करती है, अपने मंत्रियों के लिए काम करती है। लखमीरपुर खीरी वाले केस के ऊपर में ठीक है राहुल कौशिक जी आपने जो जवाब दिया ठीक है, अंदर जाके जिस तरीके से नवजोत सिद्धू, ठीक है राहुल कौशिक जी, ठीक है अंदर में जाके, राहुल जी मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, दीवान जी समय की थोड़ी सी कमी है, क्षमा चाहूंगा मैं आप दोनों मेहमानों से, समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। इस चर्चा को मैं और भी आगे बढ़ाता, लेकिन कुछ मेरे भी प्रोटोकॉल से उनको भी फॉलो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस समय निकालने के लिए। तो अब दांव लगा रही है कांग्रेस, सिद्धू कुनबा बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तस्वीरें जल्दी साफ हो जाएंगी। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मित्र नहीं। नमस्कार।